अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कि धान की फसल के बारे में। जैसे कि आपको ये एक फसल नज़र आ रही है जिसके ऊपर मुंजर जो है बाहर निकल चुके हैं और इस पर बूर आ चुका हुआ है। ये जो है बूर आ जाना, इसका ये हेल्प करता है पोलिनेशन के अंदर। इस दौरान किसान भाइयों हमने ये एहतियात करनी होती है कि पानी के अंदर जो धान है इसके अंदर पानी जो है वो 2 इंच तक खड़ा रहे और हम इसके अंदर दाखिल ना होता कि ये जो है बूर ये गिरे ना, क्योंकि इसी बूर की वजह से ही पोलिनेशन का यानी फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। तो ये तकरीबन ये सारा जो प्रोसेस है ये 15 दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद किसान भाइयों जो दूसरी अहम स्टेज है वो है मिल्किंग स्टेज, यानी कि जब हमारे सिट्टों की भराई हो रही होती है, यानी कि इस धान की फसल के अंदर दूधियापन आना शुरू हो जाता है। इसे मिल्किंग स्टेज भी कहते हैं, यानी दानों के अंदर अंदर जो है वो दूध भरना शुरू हो जाता है। इस स्टेज के ऊपर अगर हम इसको दबा कर देखेंगे तो इसके अंदर से सफ़ेद रंग का जो दाना होगा उसके अंदर से सफ़ेद रंग का दूध निकलेगा। ये एक बहुत ही अहम मरला होता है किसी भी धान की फसल के लिए। तो इसके लिए हमें चंद एक एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से सिट्टों की भराई जो है वो बहुत अच्छी होती है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर हम इसके पानी जो है इस फसल के अंदर जब दूधिया स्टेज शुरू हो जाए, मिल्किंग स्टेज शुरू हो जाए, तो फसल के अंदर पानी बिल्कुल खड़ा नहीं रखना, बल्कि हमने इसको पानी जो है वो अल्टरनेट जिसे कहते हैं, यानी कि दिन बदल कर लगाना होता है। यानी आप पानी लगाएं फिर इसको खुश्क होने दें पानी को। पानी जब बिल्कुल नीचे चला जाए और वतर कंडीशन आ जाए तो उसके बाद उसके 2 दिन ठहर कर फिर हमने पानी दूसरा लगा देना होता है। फिर इसी तरह जब ये वतर कंडीशन आ जाए तो फिर 2 दिन ठहर कर हमने पानी लगाना होता है। अगर किसान भाइयों इस दौरान फसल के अंदर पानी खड़ा रहे तो फसल जो दाने की भराई है वो अच्छी नहीं हो सकती। इसके अलावा इसके ऊपर राइस हॉपर का भी अटैक हो सकता है, जिसको जो कि पत्ते की सतह को खुरच देता है और उसके बाद इसके ऊपर शीथ ब्लाइट जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है उसी की वजह से आगे फिर वो शीथ ब्लाइट भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको बदल बदल कर, यानी कि पानी दें फिर खुश्क करें और फिर पानी दें, इस तरह का हमने ये अमल करना होता है। दूसरा जो अहम बात है वो ये है कि इस दौरान कुछ लोग पूछते हैं कि स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर स्प्रे करें तो किस चीज़ का करें। तो स्प्रे के लिए मैं ये कहूँगा कि जब दाने की भराई हो रही होती है, दूधियापन स्टार्ट हो जाता है, तो इस वक्त हमें सबसे जो अहम स्प्रे है वो पोटाश का स्प्रे करना चाहिए। इसके अंदर पोटाश कौन सा स्प्रे करना चाहिए। अगर हमने करना हो नाइट्रो पोटाश का स्प्रे तो हमें 1.5 किलो के हिसाब से फ़ी 150 लीटर पानी के हिसाब से हमें ये 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। अगर हम करें सल्फ़ेट ऑफ पोटाश का स्प्रे तो वो 1 किलोग्राम फ़ी 150 लीटर पानी के हिसाब से हमें ये स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि बोरान का स्प्रे भी जब दाने की भराई हो रही हो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बोरान का स्प्रे जब दाने की भराई का अमल आ जाए तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बोरान जो है इसको स्प्रे किया जाता है पोलिनेशन का अमल से, यानी मुंजर निकलने से पहले पहले जब गोब की हालत होती है, क्योंकि बोरान जो है ये पोलिनेशन के अमल में मदद करता है। किसान भाइयों अगर आप दूध या पानी की स्टेज के ऊपर बोरान का स्प्रे करेंगे तो इसका ये नुकसान होगा कि अगर थोड़ी सी भी मिकदार बोरान की आप ज़्यादा कर दें तो ये जो होता है ये इसके जो धान के पत्ते होते हैं इसको जला देता है। लेकिन हमने इसके जो पत्ते हैं इस दूध या पानी की स्टेज के दौरान महफूज रखने होते हैं, हरे भरे रखने होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो ऊपर वाले लीव्स हैं, फ्लैग लीव्स, और साथ वाले 4-5 जो लीव्स होते हैं, इनका काम होता है कि खुराक को तैयार करके इस सिट्टे की तरफ ले जाएं, ताकि इसके अंदर जो है वो दूध या पानी की दूध की जो भराई है, दानों की भराई है, वो अच्छी तरह से हो सके और जो दाने का वज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अगर बोरान स्प्रे करेंगे तो ये लीव्स जो हैं ये जल जाएंगे, इससे फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर होगा, जिसकी वजह से ये सही सिट्टों की भराई नहीं हो सकेगी, क्योंकि पौधे अच्छी तरह खुराक नहीं बनाएंगे। अब तीसरी बात की अगर तीसरी बात करें, जो अहम बात है वो ये है कि अगर हमें फंजीसाइड का इस दौरान स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो मैं किसान भाइयों आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपकी फसल, जैसे ये मेरे पीछे फसल नज़र आ रही है हरी भरी है, अगर इस तरह की बिल्कुल सब्ज़ फसल हो आपकी दूधिया पान के ऊपर, तो आपको फंजीसाइड का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खेत में किसी किस्म के कोई जो है वो खुश्क पत्ते नहीं नज़र आ रहे हैं, धब्बे नहीं नज़र आ रहे हैं, चावल के ऊपर धब्बे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक फंगस का अटैक नहीं हुआ। तो हमें फंजीसाइड का स्प्रे बिल्कुल उस वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे आपका ख़र्चा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर कोई आप लोगों में से कोई फंजीसाइड का इसमें स्प्रे करना चाहे दूधिया हालत में, तो वो कर सकता है। इसके लिए अगर फंजीसाइड की बात करें तो नटीवो जो है वो सबसे एक अच्छी फंजीसाइड है, इसलिए आजकल मैदान मारा हुआ है। क्योंकि नटीवो जो है इसका जो फार्मूला इस तरह का है कि ये एक तो प्रोटेक्टिव कवर दे देती है, जिसकी वजह से जो फंगस के स्पोर्स हैं वो ग्रो भी नहीं कर सकते। अगर ये फ़र्ज़ किया किसी वजह से ग्रो कर जाएं, तो इसका जो दूसरा फार्मूला है वो ये करता है कि इसके जो स्पोर्स हैं उनको किल कर देता है, ये इसको बढ़ने ही नहीं देता। तो आपकी फसल के ऊपर फंजीसाइड या नटीवो स्प्रे करने से दूसरा फंगस का अटैक नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी कुछ फंजीसाइड्स हैं, जैसे एमी स्टार है, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन नटीवो जो है वो सबसे अच्छा है। इसके बाद अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो दूधिया पान का ये जो मरला है ये 15 16 दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर इस दौरान जो टेम्परेचर है वो सबसे जो अच्छा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर। जब दाने की भराई हो रही हो, अगर टेम्परेचर हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस दौरान जो दाने की भराई है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर इस दौरान टेम्परेचर किसी वजह से ज़्यादा हो जाए, यानी अक्टूबर के एंड पर या सितंबर के शुरू में ये दिन होते हैं जब दाने की भराई हो रही होती है, अगर किसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो दाने की जो भराई है वो उसका अमल मुतासर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए, जब ये जैसा ये अमल जो होता है 15 दिन में मुकम्मल होना होता है, उसकी बजाय ये जो ग्रेन फिलिंग का अमल है ये 10 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। इससे ये होता है कि जल्दी जल्दी दाने भरते हैं, और ये दिन जो है ये बहुत है, यानी इसका ये मरला जो है शॉर्ट होने की वजह से इसकी मुकम्मल दाने की भराई नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वज़न कम हो जाता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर ये टेम्परेचर कम हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, 30 से भी कम हो जाए तो ये जो मरला है दूधिया पान का ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये 18 दिनों तक भी जा सकता है, 20 दिनों तक भी ये जा सकता है। तो इस दौरान अगर ये फसल हरी भरी रहे और टेम्परेचर अच्छा हो तो दाने की फ्राई जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, यानी कि ग्रेन फिलिंग जो है वो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसान भाई एक बात और, अगर हमने जो पोटाश का इसके ऊपर स्प्रे किया तो पोटाश का ये हमें फ़ायदा होगा कि दाने की जो भराई है वो बहुत अच्छी होगी, कि दाने के अंदर चमक बहुत ज़्यादा आ जाती है, दाने की क्वालिटी अच्छी होती है और मार्केट रेट हमें अच्छा मिलता है। एट द एंड हमें फाइनल जो हमारी एंड प्रोडक्ट होती है, फाइनल यील्ड होती है, वो हमें बहुत ही अच्छी मिलती है, जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। शुक्रिया।